Hello everyone. In this video we will discuss about the big O notation. Last video में हमने discuss किया था why we use asymptotic notations and types of asymptotic notation. तो एक एग्जांपल से मैंने आपको बताया था कि asymptotic is a mathematical notation जिसके थ्रू हम अप्रायर मतलब एल्गोरिथम को पर्टिकुलर को एनालाइज करने के पहले उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम मशीन पर एग्जीक्यूट करने के पहले एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट केस, worst case and average case time complexity और space complexity of particular algorithm. So इस वीडियो में यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो क्योंकि वहां से आपको बेसिक समझ में आएगा और ये समझ में आएगा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आप यूज क्यों कर रहे हैं और पढ़ क्यों रहे हैं. ठीक है. सो बिग ओ नोटेशन के केस में बेसिकली हमारे पास में तीन नोटेशन है, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा. इस वीडियो में बिग ओ नोटेशन की बात करेंगे. बिग ओ नोटेशन का पर्पस है इट इज यूज टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और इट इज यूज फॉर टू फाइंड आउट द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और एल्गोरिथम. सो इसका यूज करेंगे हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए. ठीक है. ये बेसिकली क्या होता है, आपका अपर बाउंड होता है. सो दिस इज अ अपर बाउंड, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड अपर बाउंड, दो चीज. अब देखिए, let assume we have a two function, let f of n and g of n both are the two positive function, both are two positive functions. So दो functions हम ले रहे हैं. functions क्यों ले रहे हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दो एल्गोरिथम को या एक एल्गोरिथम के अपर बाउंड और लोअर बाउंड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. मतलब दो फंक्शंस की हेल्प से हम ये बताना चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका बेस्ट टाइम क्या लगेगा और वर्स्ट टाइम क्या लगेगा. ठीक है. इसको हम यदि प्लॉट करें तो हम कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास में दो फंक्शंस हैं. ठीक. सो एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन बोथ आर द पॉजिटिव फंक्शन, जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ. अच्छा, इस पर्टिकुलर अपर बाउंड और बिग ओ नोटेशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो बिग ओ आपने देखा होगा बहुत सारे एल्गोरिथम में जहां कहीं पे थीटा लगा है, कहीं ओमेगा लगा है, कहीं बिग ओ लगा है. तो इन सब का पर्पस, बिग ओ लगा है मतलब अपर बाउंड वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा लगा हुआ है मतलब एवरेज केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा लगा हुआ है तो वो बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ, और सॉरी, एफ ऑफ एन इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन. सो हमारे पास में दो फंक्शन है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है. जहां पे हम ये बोल रहे हैं कि f of n is less than equals to c dot g of n, where c is any constant और जो constant होगा वो आपका greater equals to 1 होगा. ठीक है. और एक ऐसा पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिस पॉइंट के बाद आपका ये c डॉट g of n है वो ऑलवेज ग्रेटर होता रहेगा. तो n नॉट इज शुड बी ग्रेटर देन 1. ठीक. दो चीजें मैंने यहाँ पे करी. एक तो ये बताया कि एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन दो पॉजिटिव फंक्शन है. देन उसके बाद में यहाँ पे जो रिलेशन हमने फॉर्म किया है उसमें हमने ये बोला कि एक कोई फंक्शन हमारा लेस है और एक फंक्शन हमारा ग्रेटर है. ठीक. तो इसको यदि मैं प्लॉट करूं तो इसको हम इस तरह से कह रहे हैं कि लेट सपोज मेरे पास में जो दो फंक्शन है उसमें से एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है, दिस इज अ एफ ऑफ एन, जिसकी वैल्यू कभी हो सकती है कि ग्रेटर हो, बट एक ऐसा केस होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के बाद ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती जाएगी. उस पॉइंट, उस फंक्शन को हमने बोला सी डॉट जी ऑफ एन. और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होगी सी डॉट जी ऑफ एन की, दिस इज कॉल्ड दी एन नॉट, और एन नॉट शुड बी ग्रेटर देन 1. बेसिकली यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यदि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम मूव कर रहे हैं. स्पेस निकालेंगे तो स्पेस के रूप के पर्टिकुलर उसमें पॉइंट पे बात करेंगे हम. ठीक. नाउ अब आपसे इस तरह से क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप पे इस पर्टिकुलर पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गेट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछा है. सो लेट सपोज द एफ ऑफ एन इक्वल्स टू, आपको कोई क्वेश्चन गिवन है n प्लस 10 एंड g ऑफ n इक्वल्स टू, लेट सपोज यहाँ पे आपको गिवन है g ऑफ n इक्वल्स टू 2 गिवन है. ठीक. या g ऑफ n इक्वल्स टू कोई भी हम यहाँ पे टर्म ले लेते हैं, लेट सपोज n गिवन. ठीक है. और आपको बोला है कि इसके लिए आपको ओमेगा नोटेशन को यहाँ पे
प्लॉट करना है और बिग ओ नोटेशन को आपको बताना है, अपर बाउंड को बताना है, ठीक है। तो किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो उसको समझिए। यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस टेबल में मेरे पास में इनपुट्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक मेरे पास में फंक्शन है f ऑफ n, दूसरा फंक्शन मेरे पास में है g ऑफ n, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन है f ऑफ n यदि लेस देन इक्वल्स टू है c डॉट g ऑफ n से, तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू है n नोट। आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू n नोट, एक वो पॉइंट जिस पॉइंट की से मेरी ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर वो फंक्शन ऑलवेज ग्रो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, लेट सपोज n इक्वल्स टू 1, सो f ऑफ n कितना हो गया 1 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 11, और यहाँ पे क्योंकि एक कांस्टेंट भी है तो लेट अस अज्यूम द कांस्टेंट c इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो g ऑफ n कितना हो गया आपके पास में, सो c मतलब n की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 into 2, सो ये हो गया g ऑफ n 2, ठीक है। तो आपने कंपेयर किया क्या f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू है c डॉट g ऑफ n से, क्या 11 लेस देन इक्वल्स टू है 2 से, नो, दिस इज अ कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब इस केस में क्या हुआ, जो आपका f ऑफ n है वो ग्रेटर है। इस पर्टिकुलर केस में हम ये बोल रहे हैं दिस इज अ ग्रेटर, f ऑफ n इज अ ग्रेटर, ठीक। नाउ n की वैल्यू में और रख के चेक करता हूं, लेट सपोज n इक्वल्स टू 2, सो 2 के केस में 2 प्लस 10 विच इज अ 12, सो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, क्या 12 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, नो, कंडीशन अगेन फॉल्स। 3 के लिए चेक करूं, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 9 के लिए चेक करके देखता हूं क्या कंडीशन, n की वैल्यू 9 है, सो 9 प्लस 10 विच इज अ 19, ठीक है। सो 2 इंटू 2 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 9, तो कितना हो गया आपके पास में 18, सो 19 क्या लेस देन इक्वल्स टू 18, नो, अगेन कंडीशन फॉल्स, ठीक है। नाउ इफ n इक्वल्स टू 10, 10 के लिए चेक करें तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, और 2 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास में 20, 20 क्या लेस देन इक्वल्स टू 20, यस, कंडीशन ट्रू, ठीक। नाउ इसके पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप कोई भी वैल्यू रखिए 11, तो 10 प्लस 11 21, ठीक है। नाउ 2 into 11 22, so 21 is less than equals to 22, always इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आप कुछ भी सॉल्व करेंगे ऑलवेज आपकी वैल्यू मतलब ऑलवेज ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर c डॉट g ऑफ n ऑलवेज आपका ग्रो करेगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर n नोट, n नोट इज इक्वल्स टू 10, जो आपको फाइंड आउट करना था। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि एक पॉइंट जिसके बाद में आपका c डॉट g ऑफ n ग्रो कर रहा है, एक और उस पॉइंट के बाद में आपका f ऑफ n ऑलवेज लेस होता जा रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपर बाउंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ये हम बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बिग ओ नोटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम ओमेगा नोटेशन की बात करेंगे, जहां पे हम बेस्ट केस की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।